हेलो दोस्तों, आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स में थ्योरम 6.2 करने वाले हैं, जिसका स्टेटमेंट है इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। हमारे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये एंगल जो आपका होता है, ये एंगल और ये एंगल जो होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। सेम ऐसे ही ये एंगल जो होता है आपका इस एंगल के इक्वल होता है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे होते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। इसे सपोज कीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये आपका एंगल 4 है आपका। तो हमें प्रूफ करना है एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा। ठीक है, तो थ्योरम करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट होता है गिवन, जो हमें थ्योरम में गिवन है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। गिवन क्या है, हमें दो लाइंस दिया हुआ है, ए बी एंड सी डी दिया हुआ है, और एक ट्रांसवर्सल है हमारा पी क्यू है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, ए बी को एम पॉइंट पर और पी क्यू को एन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप लिखोगे यहाँ पर कि हमारा जो लाइन ए बी है वो दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है सी डी के, एंड ट्रांसवर्सल पी क्यू, ट्रांसवर्सल पी क्यू intersect them at m and n। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है हमें एंगल 1 को एंगल 4 के इक्वल प्रूफ करना है, एंड एंगल 2 को हमें एंगल 3 के इक्वल प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे, जो हमारा थर्ड स्टेप है वो प्रूफ है। प्रूफ में आप कैसे करोगे, यहाँ आप देख रहे हो कि एंगल 1 जो है आपका वो इस एंगल के क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। आप सपोज कर लीजिए ये एंगल आपका 5 दिया हुआ है, ये एंगल आपका 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो एंगल 1 आपका एंगल 5 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है हमारे। आप लिखोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये हमारे क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, आप ऐसे ही देखोगे कि आपका ये जो एंगल 5 है आपका वो एंगल 4 के अब इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे दो लाइन से यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल 5 और 4 हमारे क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। आप लिखोगे एंगल 5 हमारा क्या है, एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर करोगे और इसको इक्वेशन सेकंड कंसिडर करोगे। हम इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि एंगल 1 हमारा एंगल 5 के इक्वल दिया हुआ है और यही एंगल हमारा 5 एंगल 4 के इक्वल दिया हुआ है। इसका मतलब एंगल 1 हमारा एंगल 4 के इक्वल होगा। तो लिखोगे क्या आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये हमने पहला पार्ट जो था थ्योरम का वो हमने प्रूफ कर दिया है। अब सेकंड पार्ट को आप सिमिलरली करके ले सकते हो कि एंगल 2 हमारा एंगल 3 के इक्वल होगा, या प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे करेंगे वो यहाँ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिगर में कि एंगल 2 जो होगा आपका वो एंगल 6 के इक्वल होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है हमारे। आप लिखोगे नाउ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। कैसे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है हमारे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, वो इक्वल हो जाएंगे। अब देखोगे आप तो ये एंगल आपका 3 जो होगा वो एंगल 6 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं हमारे। तो एंगल 3 आपका एंगल 6 के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब फिर आप देखोगे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से, तो ये देखो एंगल 2 हमारा एंगल 6 से इक्वल दिया हुआ है, एंगल 3 हमारा
एंगल 6 के इक्वल दिया हुआ है, तो आपस में 2 और 3 भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या हो जाएगा, एंगल 2 आपका एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। दोनों पार्ट हमारे क्या हो गए, प्रूफ हो गए। आप लिखोगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।